मेरी गवाही से क्या होता है बाजी? यहाँ तो चुपती हुई निगाहों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। अपने आप से शर्मिंदा होती जा रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पूजा, कुछ नहीं किया। तो फिर ये इल्जाम क्यों आया बाजी? इसका कोई ना कोई तो भेद होगा, कोई ना कोई कहानी तो होगी। कहानी जानना चाहती हो? हाँ, जानना चाहती हूँ। तो फिर सुन। हाँ, मैंने सिराज साहब से प्रेम किया था। क्या किया था मैंने प्रेम? अब चाहे तो इसको मेरा गुनाह समझ, लेकिन पूजा तू खुद सोच, मेरा ये प्रेम कितना पवित्र होगा, कितना कोमल। बस करें माँ जी, बस करें। मैं इस वक्त अपने होश में नहीं हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। पूजा, ज़ैनब की मौत में आपका कितना हिस्सा है? ऐसी कौन सी बात हो गई कि उस औरत को मरना पड़ा? तो फिर ये इल्जाम क्यों आया माँ जी? इसका कोई ना कोई तो भेद होगा, कोई ना कोई कहानी तो होगी। ज़ैनब की मौत में आपका कितना हिस्सा है? ऐसी कौन सी बात हो गई कि उस औरत को मरना पड़ा? ज़ैनब की मौत में आपका कितना हिस्सा है? ऐसी कौन सी बात हो गई कि उस औरत को मरना पड़ा? ऐसी कौन सी बात हो गई कि उस औरत को मरना पड़ा? ज़ैनब की मौत में आपका कितना हिस्सा है? ऐसी कौन सी बात हो गई कि उस औरत को मरना पड़ा? सावित्री, सावित्री, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मोहन, पूजा पूछ रही है ज़ैनब क्यों मरी थी, मेरा नाम क्यों आ रहा उसमें? मैंने ऐसा क्या किया मोहन, क्या किया मैंने? सावित्री देवी, तुम क्या समझती हो? गुजरा हुआ वक्त अपना रास्ता बदल कर किसी और। नहीं सावित्री, ऐसा नहीं होता है, वो पीछा करता है। मैंने तुमसे कहा था ना, पूजा को कटास मत भेजो। धागे का एक सिरा हाथ में आ जाए तो पूरा लिबास उधड़ जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता सावित्री देवी। तीर कमान से निकल चुका है, निकल चुका है तीर। ना जाने कितनी गोपियां भगवान कृष्ण को घेरे रखती हैं, लेकिन हम में से कोई भी उन गोपियों का नाम नहीं जानता। हम जानते हैं तो सिर्फ मीराबाई को, जिसने खुद भगवान को नहीं देखा था, लेकिन उनके प्रेम में वनवास ले लिया था। पूजा, ये प्रेम बहुत पवित्र होता है, बहुत कोमल, बिल्कुल शबनम के मोतियों की तरह। हाथ लगाओ तो मोती टूट जाते हैं। हर तरफ प्रेम ही प्रेम है पूजा, प्रेम ही प्रेम। ये कैसी अजीब कहानी है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दोस्ती का ये बंधन है, वो पीर सराज के प्रेम की वजह से है। तुम्हारी माँ ने बरसों पहले जिस आदमी से प्रेम किया था, मैं उसके लिए बिनबास लेना चाहती हूँ। मैं मीरा बनने जा रही हूँ, मीरा बनने जा रही हूँ।
बनने जा रही हूँ मैं, मीराबाई बनने जा। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। कैसी मुबारकबाद बेटे? यही कि आप अपने पवित्र दिल में प्रेम जैसे पाक जज्बे को परवरिश देते रहे। आप हैरान ना हो, मुझे ये मालूम हो गया है कि आपने मेरी माँ से मोहब्बत की थी, और ये कोई गुनाह नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं कैसी बेटी हूँ जो अपनी माँ की मोहब्बत की दास्तान पर खुशी का इजहार कर रही हूँ। तो इसकी वजह यह है बाबा कि मैं आपको भी जानती हूँ और माँ जी को भी। आपका प्रेम शबनम की तरह, शबनम के कतरों की तरह पाकीज़ा और फूलों की तरह मासूम होगा। बस बेटा प्लीज खामोश हो जाओ। बोले थे मुझे बाबा, आपने तो ये कहानी छुपा कर रखी थी कि मेरी माँ आपकी बीवी की मौत के जिम्मेदार कैसे हुई, लेकिन अब पता चला कि आप दोनों की मोहब्बत ने उस औरत को मौत तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो एक औरत थी और औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती कि कोई और। कब तक लोग आके मुझे ये एहसास दिलाते रहेंगे कि मुझे उस घुटे हुए माहौल में मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी? कब तक? ये यादें भी किसी शरीर बच्चे की तरह होती है ना बाबा, किसी और छुपी रहती है, और जब भी वहां से गुजरो तो अचानक से सामने आ जाती है। पूजा, अगर बेटा तुम्हें ये महसूस होता है कि मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत करके ज्यादती की है और मैं सजा का मुस्तहिक हूं, तो तुम जो सजा देना चाहती हो मैं तुम्हारे सामने। मैं आपको क्या सजा दूंगी? आप तो खुद अपने आप को सजा दे रहे हैं। मेरे अल्लाह जी मेरी इस बात के गवाह हैं कि हमारे प्यार में कोई खोट नहीं था। हमारी मोहब्बत ऐसे खालिस सोने की तरह थी जैसे वफा के किसी भी बाजार में रखा जा सकता था। और आप अपनी बीवी को ऐसी सोने जैसी मोहब्बत नहीं दे सके और वो बेचारी मर गई। क्यों? यही बात है ना बाबा? मामू। अरे आओ 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 बेटी, आज शादी के बाद पहली बार मुझसे मिलने आई हो। मैं आपसे कुछ मांगना है। बताओ क्या चाहिए? पूजा। पूजा? हाँ मामू, वो आपकी बहन और मेरी माँ की कातिल की बेटी है। उसकी माँ ने मेरी माँ को मौत देकर मुझे रुलाया। मैं सावित्री को रुलाऊंगी, तड़पाऊंगी उसे। तुम्हारे ज़हन में क्या है? वो यहाँ से चली जाए या फिर हमारी नफरतों का सामना करे। मामू, मैं उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जानती हो फिर क्या होगा? तुम्हारा बाप पीर सिराज उसके आगे ढाल बन जाएगा, उसे बचा लेगा, उसकी हिमायत करेगा। मामू, यही तो मैं देखना चाहती हूँ कि बाबा को मेरी परवाह है या फिर उस लड़की की। वो लड़की यहाँ पे जानबूझ के आई है ताकि हमारी जिंदगी में तूफान बर्पा करके हमें बर्बाद करके यहाँ से वापस चली जाए। ऐसा नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो शायद कभी वापस नहीं जा सकेगी। दूसरी तरफ मुझे राफे से भी खौफ महसूस होने लगा है मामू।
मुझे अंदेशे होने लगे कि राफे का झुकाव उस लड़की पूजा की तरफ होने लगा है। वो तो पागल हो गया। वो खुद पागल नहीं हुआ है, वो लड़की उसे पागल बनाने आई है प्लानिंग लेकर। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, चलो चाय पियो। वाह, क्या इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ एक साजिश के तहत भेजा है। मैं तुम्हें अपना गिरफ्तार बनाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ की अधूरी और नाकाम मोहब्बत का इंतकाम मैं तुम्हारे खानदान से लूं। Disgusting। पूजा, यहाँ आज तक जो कुछ भी हुआ वो गुजरे दिनों की कहानी है। आज की सच्चाई ये है कि तुम यहाँ मौजूद हो और इबादत तुमसे नफरत करती है। तो फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। मुझे तो जाना ही है राफे, मुसाफिर हूं मैं यहाँ आई, तुम लोगों से मिली, फिर पता चला कि मंदिर के महाराज और मेरी माताजी एक दूसरे को जानते हैं। चलो, ये भी कोई ऐसी बात नहीं, मेरे माता पिता यहाँ के रहने वाले थे। फिर पता चलता है कि मेरी माताजी का आपके घर आना जाना था। एक दूसरा भेद सामने आया, दूसरी कहानी सामने आई। पूजा, इन सब बातों को दोहराने से क्या फायदा? दोहराने दो मुझे राफे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, इस पूरे सिनेरियो में मेरा क्या हिस्सा है। और फिर पता चलता है कि ज़ैनब की मौत की जिम्मेदार मेरी माताजी थी। और अब आखिरी तूफान ये सामने आया है कि बाबा सिराज और मेरी माँ एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब तुम ही बताओ राफे, और कितने भेद रह गए? इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम यहां से वापस चली जाओ। कैसे चली जाऊं? अपनी माता जी पे लगाए हुए इल्जाम को यूं ही छोड़कर चली जाऊं? नहीं राफे, मैं अपनी मां को बेगुनाह साबित किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। नुकसान तो हो ही चुका राफे। अब इससे बढ़कर और क्या नुकसान होगा कि मैं कटी पतंग की तरह हवाओं में उड़ रही हूं, मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली है। अब मैं तो कहीं की भी नहीं रही। कैसी जंग लड़नी है मुझे सबसे, और सबसे बढ़कर अपने आप से। आओ आओ शाहजी, नमस्कार। तुम्हारे आने की खबर मिल चुकी है मुझे, लेकिन ये मालूम नहीं होगा कि मैं क्यों मिलने आया हूं। जानता तो नहीं लेकिन अंदाजा कर सकता हूं। शंकर दया, उस लड़की को अपने मंदिर की जीनत मत बनाओ, उसे रवाना करो, वरना क्या शाह साहब? वरना उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है। हमारी बरसों की यारी है, इसीलिए मैं तुमसे कहने आया था। पहली बात तो ये है शाह साहब कि वो लड़की वापस जा रही है, वो रहने के लिए नहीं आई। दूसरी बात ये है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ पूरे मंदिर की ताकत है। क्या तुम ये चाहते हो कि इस कटास में वही सब कुछ हो जो बरसों पहले हुआ था? चाहता तो मैं खुद भी नहीं। तो फिर उसे यहां से रवाना करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान पर फिर कोई आंच आए। वो तो जा ही रही है शाह साहब, लेकिन आप उस पीर सराज को भी समझाएं, कहीं उसकी मोहब्बत दोबारा न सर उठाने लगे। पीर सिराज इस बार अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं मारेगा, उसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि
खाना उधर कटास वाले घर में खाओगे या हवेली में? मेरा ख्याल है इस हवेली में खा। हाँ हाँ। आपको मेरा ख्याल आ गया? अब कैसी हो बेटा? बुखार उतरा? मैं तो अंदर से जल रही हूँ। अल्लाह ना करे तुम सलामत रहो बेटा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे सलामत देखना चाहते हैं तो मुझसे एक वादा करें, उस लड़की को यहाँ से भगा दें जिसकी माँ मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार है। कोई किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं होता। ये एक झूठी कहानी है, इल्जाम है। ये तो मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है। मैं अपने बचपन से यही सुनती आ रही हूँ और आपने इस लड़की को अपने सीने से भी लगा रखा है। बहुत मान देते हैं उसे। देखो तुम्हें बहका दिया गया है, तुम्हारे कानों में जहर उंडेल दिया गया है, इसीलिए तुम ये सब कुछ कह रही हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तो आप ये सब सुन क्यों रहे? तरदीद कर दे कि आपका उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं था। हेलो हेलो, इबादत, दादी मैं बाबा को दुख नहीं देना चाहती, पर मैं क्या करूं? क्या करूं? जब भी उस लड़की का ख्याल आता है ना, मेरे जहन में तूफान चलने लगता है। दादी आपको तो सब पता है, सब जानती हैं आप। सब क्या है? पूजा की माँ कौन थी? उसका मेरी माँ की मौत से क्या ताल्लुक था? मुझे बताते क्यों नहीं है आप लोग? इबादत, तुम ये सब कुछ सोचकर अपने आप को परेशान क्यों करती हो बेटी? सावित्री और ज़ैनब पुरानी बातें हो चुकी हैं। तुम अपने आप को हल्कान क्यों कर रही हो? नहीं दादी, दादी ये सब पुरानी बातें कहाँ है? मैं तो अपने बचपन से ये बातें सुनती आ रही हूँ और आज भी ये साहिब हमारे आसपास मौजूद है जिन्होंने हमारे दिल में नफरतें पैदा कर दी हैं। हर तरफ से आवाजें उमड़ रही हैं। सुने दादी, सुने, आवाज आ रही है ना? ये देखे, ये क्या कह रही है? पूजा की माँ मेरी माँ की कातिल है। पूजा की माँ मेरी माँ की... सुने दादी, ये आवाजें मुझे पागल कर देंगी। तुम्हारी माँ की कातिल, पूजा की माँ, पूजा की माँ तुम्हारी माँ की कातिल है। अल्लाह जी, ये क्यों होता है? ये आवाजें लौट कर क्यों आ जाती हैं? खत्म क्यों नहीं होती? बरसों के बाद सावित्री की कहानी क्यों जिंदा हो गई? अल्लाह जी, मेरी समझ में नहीं आता कि सिर्फ मुझ पर ऐसा अज़ाब क्यों है। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। आप ही तो सरापा मोहब्बत है। ये दुनिया मोहब्बत करने वालों से भरी हुई है, लेकिन किसी के साथ ऐसी कहानी क्यों नहीं होती जैसी कहानी मेरे साथ हुई? क्यों क्यों? आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो जानते हैं अल्लाह जी कि सावित्री मेरी जिंदगी में ज़ैनब से पहले आई थी। मैंने उसे पसंद किया था, फिर ज़ैनब से मेरी शादी हो गई।
मैं सावित्री की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं सका। मेरी फितरत में बेवफाई नहीं है अल्लाह जी। ना तो मैंने मोहब्बत में बेवफाई की और ना ही शौहर बनने के बाद। लेकिन ज़ैनब सावित्री का वजूद भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। वो यही समझती रही कि मैं उसे छोड़कर सावित्री को अपनाना चाहता हूँ। उसने अपनी जिंदगी देने की भी कोशिश की, लेकिन मैं वक्त पर उसे बचा कर ले आया। वो कैंसर की मरीजा थी, सब जानते हैं। और उधर सलमान ये समझता था कि वो उसी हुस्न में कैंसर की मरीजा हो गई। सावित्री का दुख उसकी मौत का सबब बन गया। सलमान को तो मेरे खिलाफ बहाना चाहिए था। अल्लाह जी, बदकिस्मती से ज़ैनब की मौत ने उसे ये बहाना दे दिया। और अब पूजा एक इम्तिहान बनकर आ गई। इम्तिहान बनकर आ गई। उस लड़की पूजा का क्या कसूर है? आप उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? तुम अपने भाई जैसी बातें मत करो। सिराज और उस लड़की की माँ मेरी बहन के कातिल है। आप भी बस इबादत की बातों में आ गए। ज़ैनब भाभी तो कैंसर से मरी थी। तुम अपने भाई की हिमायत मत करो। हर बार वो बच जाता है, लेकिन इस बार वो लड़की है ना। खुदा के वास्ते कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिस पर पछतावा हो। कहीं इस आग की लपेट में मेरा राफे ना आ जाए। राफे को बचाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, क्योंकि पूजा राफे को अपने जाल में फंसा चुकी है और मैं अपनी भांजी का सुहाग बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है, इस मसले का हल सुकून से तलाश करते हैं। मैं सराज भाई से बात करती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी। वो ये समझेगा कि मैंने तुम्हें भेजा है अपनी मदद के लिए। ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मैं राफे से कहूंगी कि वो पूजा से कि वो यहां से चली जाए। नहीं, ये मेरा मामला है। मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगा।